मेरी बड़ी बहू चली गई, अब तो बस छोटी बहू का ही सहारा है। बहुत भूख लगी है, छोटी बहू को ही बोलती हूँ। छोटी बहू। जी मम्मी जी। बेटा मुझे ना बहुत भूख लगी है, मेरे लिए 2 रोटी बना दो। मम्मी जी सुबह से यहाँ बैठ के खाना बना रही हूँ, अब खुद सोचा खाऊंगी तब आप रोटी बनाने के लिए बोल रही हैं। अभी मुझे इतना काम है, दीदी भी नहीं है, अब सारे काम तो मुझे ही करने हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या क्या करूँ। अच्छा बेटा तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अगर आज मेरी बड़ी बहू रहती तो वो मेरे लिए रोटी खुद बना देती। कोई बात नहीं, अब से खुद ही बनाने की आदत डाल लूँगी। मम्मी जी को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन क्या करूँ, मुझसे ये सब अकेले नहीं होता है। काश दीदी के साथ इन लोगों ने इतना बुरा सलूक ना किया होता, तो आज दीदी भी हमारे साथ होती। अब भूख तो अच्छे से, इंसान की कदर उसके जाने के बाद ही होती है। बहू, बहू, ये बहू तो एक बार में सुनती नहीं है। आज आने दो मेरे बेटे को, तब इसकी खबर लेती हूँ। हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इतने दिनों बाद मूवी दिखाने जो लेके जा रहे हैं। रेड वाली साड़ी? अच्छा ठीक है, मैं वही पहन कर चली जाऊँगी। क्या इसकी इतनी मजाल, मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाएगी? मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, वो आते ही होंगे। समीरा। अरे बेटा आ गया तू? बहू को कब से आवाज लगा रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। खाना कब बनाएगी? अम्मी आज समीरा खाना नहीं बने थे, आज वो फिल्म देखे ले तो टेंशन नहीं लिए, तोरा खाना ले लाई। ठीक छ, मैं समीरा के देखी गावे। इस कल मुही ने तो मेरे बेटे को बदल के रख दिया है। अरे आ गए आप? हाँ तैयार हो गई तुम? हाँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, अब चलो। नहीं खाया जाएगा तो अपनी बेटी से बोलकर अपने लिए खिचड़ी बनवा लीजिए। सॉरी बेटा, हमने तेरी बुराई की। काम करने में और प्रवचन देने में बहुत फर्क होता है। बहू, बहू, बहू। जी मम्मी जी। क्या बना रही है आज खाने में? खाना तो बन गया मम्मी जी, दाल चावल आलू का भुजिया। बेटा ऐसा कर, आज मेरे लिए खिचड़ी बना दे, मेरा पेट ठीक नहीं है, मुझसे ये सब खाना नहीं खाया जाएगा। नहीं खाया जाएगा तो अपनी बेटी से बोलकर अपने लिए खिचड़ी बनवा लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और वैसे भी खाना तो मुझे बनाना आता नहीं है, मुझसे अच्छा तो आपकी बेटी बना लेती है, तो उसी से जाके बनवा लीजिए। माँ भाभी कुछ सिखाती नहीं हो, हर दिन कोई ना कोई गलती करती है। कभी खाना में नमक कम रहता है तो कभी ज्यादा ही हो जाता है। हाँ बेटी, बहू को तो खाना बनाना ही नहीं आता, इससे अच्छा तो तू ही बना लेती है। सॉरी बेटा, हमने तेरी बुराई की। कोई बात नहीं मम्मी जी, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, काम करने में और प्रवचन देने में बहुत फर्क होता है। और गलती भी उसी से होती है मम्मी जी जो कुछ करते हैं। जो दिन भर खाली हाथ बैठे रहे उनसे भला क्या ही गलती होगी। सारे काम हो के अब जाकर थोड़ी देर सो जाऊंगी। बहू। जी मम्मी जी। जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मम्मी जी अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, और वैसे भी अभी गैस साफ किया है। आप ऐसा करिए, अभी जाके आप भी सो जाइए, जब मैं उठूंगी तो आपके लिए चाय बना दूंगी। ठीक है बेटा। इस घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। खुद तो दिन भर आराम करते हैं और सारा दिन मुझसे ही काम करवाते हैं। लगता है बहू ने नौकरानी हो इस घर की। सर में इतना दर्द हो रहा है, बहू के इंतजार में रहूंगी तो और दर्द बढ़ जाएगा। क्या करूं, खुद ही बना के पी लेती हूँ। क्या करूं, जैसा किया है वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। जब बेटी थी तो मैंने बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अब बहू भी तो मेरे साथ वैसा ही करेगी ना। इसीलिए कहते हैं समय रहते अपनी बहुओं की कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बुढ़ापे का सहारा आपकी बहू ही बनेगी, बेटी नहीं।